कभी कभी ना, ऐसा लगता है जैसे हम हर दिन किसी नई शुरुआत की उम्मीद में जागते हैं। आज से बदल जाऊंगा, इस बार टाल मटोल नहीं करूंगा, अब की बार पूरे मन से लग जाऊंगा। लेकिन फिर वही होता है, दिन बीत जाता है, काम अधूरे रह जाते हैं और हम खुद से फिर एक और वादा तोड़ देते हैं। और धीरे धीरे हम थकने लगते हैं, खुद से, अपनी ही कोशिशों से। शायद आप भी उस थकान को महसूस कर रहे हों, लेकिन एक बात बताऊं, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग उस दौर से गुजरते हैं जहां हम जानना तो चाहते हैं कि खुद को कैसे बदलें, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिखता। और शायद इसी तलाश में आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं वास्तविक बदलाव की, उस बदलाव की जो सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि समझने और महसूस करने से आता है। शुरुआत करते हैं वहीं से जहां आप अभी हैं। अध्याय 1। हम क्या सच में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? कभी आपने खुद से एकदम रुक कर पूछा है, मैं ये जिंदगी जी क्यों रहा हूं और इस दिशा में जा क्यों रहा हूं? नहीं, मैं क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं वाला जवाब नहीं मांग रहा। मैं बात कर रहा हूं उस गहरी, अंदर तक जाने वाली सोच की जो शायद हमसे जिंदगी भर पूछी ही नहीं गई। जिद्दू कृष्णमूर्ति का पहला अध्याय ठीक इसी सवाल से टकराता है। What are you doing with your life? तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? यह कोई प्रेरणात्मक नारा नहीं है, यह एक दर्पण जैसा सवाल है जो आपको अपने चेहरे पर नहीं, अपनी आत्मा में झांकने के लिए कहता है। एक बार एक किशोर लड़का जो स्कूल में पढ़ता था कृष्णमूर्ति के पास आया। उसने पूछा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट? कृष्णमूर्ति ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम ये सब क्यों बनना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि सब लोग कुछ बनते हैं, समाज में इज्जत मिलती है, पैसा आता है, और वैसे भी कुछ तो करना ही है ना। और यहीं पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम खुद से नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से जीना सीख जाते हैं। हमारी सोच की प्रोग्रामिंग, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम छोटे होते हैं तभी से हमारा दिमाग कंडीशनड होने लगता है। कंडीशनिंग का मतलब है हमारी सोच को धीरे धीरे एक ऐसे सांचे में ढाल देना जहां हम अपने नहीं, समाज, परिवार, धर्म, परंपराओं के अनुसार सोचते हैं। जैसे अच्छा बच्चा वही है जो चुपचाप पढ़ाई करे, बड़ा होकर कोई सम्मानजनक पेशा चुने, शादी करे, परिवार बसाए। असफल होने का मतलब है तुम बेकार हो। पर क्या ये बातें हमने खुद सोची हैं या ये बस हमें सिखाई गई हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार अगर आपकी सोच उधार की है तो आप कभी सचमुच आजाद नहीं हो सकते। आत्म जागरूकता की शुरुआत। अब सवाल उठता है, इस सब का हल क्या है? कृष्णमूर्ति का पहला जवाब बहुत सीधा है, पहचानो कि तुम जो सोचते हो वो कहां से आया है। कभी जब आप कहते हैं मुझे ये करना ही है, तो खुद से पूछिए, क्यों करना है? ये सोच मेरी है या किसी और की? बस इतना पूछना ही बदलाव की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब खुद को देखना, समझना और बिना जजमेंट के स्वीकारना। आज आप एक छोटी सी चीज कर सकते हैं। जब अगली बार आप कोई निर्णय लें, जैसे कि किसी को फोन करना, इंस्टाग्राम खोलना या पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने का मन हो, तो रुकिए और खुद से बस ये पूछिए, क्या मैं ये सच में करना चाहता हूं या बस आदत से कर रहा हूं? इस एक सवाल से आप खुद को जानना शुरू कर देंगे। हम में से ज्यादातर लोग बिना सच में सोचे जी रहे हैं। हमारा दिमाग बचपन से ही एक ढांचे में ढाला जाता है। हमें अपनी सोच की उत्पत्ति को पहचानना होगा। आत्मनिरीक्षण यानी खुद से ईमानदार सवाल पूछना, यही असली आजादी की शुरुआत है। अगर आप खुद को गहराई से देखना शुरू कर देते हैं तो डर सबसे पहले सामने आता है। तो अगला सवाल है, हम डरते क्यों हैं और क्या डर के बिना जीना सच में मुमकिन है? अध्याय 2। हम डरते क्यों हैं? पिछले अध्याय में हमने बात की थी खुद को देखने की, ये समझने की कि हम जो सोचते हैं वो हमारी अपनी सोच है या किसी और की। अब जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो एक अजीब सी चीज सामने आती है, डर। हाँ, वो चुपचाप बैठा हुआ डर जो अक्सर शब्दों में नहीं आता लेकिन हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग। मतलब
डर कभी अकेला नहीं होता, वो किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है। डर असफल होने का, डर अकेले रह जाने का, डर दूसरों के सामने बुरा लगने का, या फिर सबसे गहरा डर खुद को देखने का। अर्जुन एक होशियार छात्र था, बहुत मेहनती, कॉलेज में टॉप करता था। एक दिन उसका एक बड़ा इंटरव्यू था, उसके सपनों की कंपनी का। सुबह उसने सब तैयारी की, सूट पहना, प्रेजेंटेशन रिवाइज किया, लेकिन इंटरव्यू के ठीक पहले उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक सवाल खड़ा हो गया था, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो? और यहीं कृष्णमूर्ति की बात सटीक बैठती है। फियर इज थॉट। डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई कल्पना है, एक भविष्य की तस्वीर जो अभी हुई भी नहीं है। डर और सोच का रिश्ता अब सोचिए। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो असल में क्या हो रहा है? आप कोई भविष्य की घटना सोच रहे हैं और फिर उसी के बारे में घबरा रहे हैं। कल परीक्षा है और मैं फेल हो सकता हूं। मैं उसे अपनी बात बताऊंगा और वो मना कर देगी। अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो आगे क्या होगा? तो क्या डर आज में है? नहीं, डर हमेशा उस चीज से होता है जो अभी नहीं हुई है। कृष्णमूर्ति का कहना है, वेयर देयर इज टाइम देयर इज फियर। मतलब जब तक हम भविष्य की सोच में अटके हैं, डर बना रहेगा। हम डर को छुपाते क्यों हैं? कई बार हम अपने डर को दिखाते नहीं, छुपा लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरे होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है कि डर दिखाना कमजोरी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को समझने के लिए उसे स्वीकार करना जरूरी है, उसे देखना जरूरी है, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखता है। ऑब्जर्वेशन इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। जब आप डर को गहराई से, बिना भागे, बिना जज किए देखते हैं, तो वो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। क्या डर को खत्म किया जा सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को काबू नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे देखना है, समझना है और उस सोच को पहचानना है जो डर पैदा करती है। जब आप सच में देख लेते हैं कि डर सिर्फ एक विचार है और वो विचार एक कल्पना है, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। एक छोटा प्रयोग, डर से मिलना। आज जब आपको किसी चीज से डर लगे तो खुद को मत रोको, बैठ जाइए चुपचाप और उस डर को पूरे होश से देखिए। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, सिर्फ देखिए, ये डर आ कहां से रहा है? मैं क्या सोच रहा हूं जो ये डर बना रहा है? शायद जवाब आपको चौंका दे, या शायद पहली बार आप अपने डर को एक दोस्त की तरह देख पाए। डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वो हमारी सोच से उपजता है। डर हमेशा भविष्य की किसी कल्पना से जुड़ा होता है। जितना हम डर से भागते हैं, वो उतना ही गहराता है। लेकिन जब हम डर को देखना सीखते हैं, बिना भागे, बिना जज किए, तो उसमें से आजादी जन्म लेती है। अगर डर विचार से आता है, तो क्या विचारों से भी आजादी संभव है? क्या हम बिना रुक रुक कर सोचते रहने के शांत और सजग जीवन जी सकते हैं? या क्या सोच ही हमारी सबसे बड़ी जेल है? अध्याय 3। क्या हम सोच से आजाद हो सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने बात की थी डर की, और यह समझा था कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारी अपनी सोच से पैदा होता है। अब जब हम ये देख चुके हैं कि सोच डर बनाती है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सोच हमेशा मददगार है, या कई बार यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है? कृष्णमूर्ति इसी पर रोशनी डालते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, अलार्म बजता है, आपका दिमाग एक के बाद एक काम गिनाने लगता है। नाश्ता बनाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, बॉस को मेल भेजनी है, शाम को मीटिंग है, और इसी बीच एक पुराना झगड़ा भी याद आ जाता है। फिर कुछ फिक्रें, फिर कुछ प्लानिंग। ये सब कुछ उस पल में होता है जब आप बस बिस्तर से उठे भी नहीं थे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही है वह शोर जो हमारे भीतर लगातार चलता रहता है। सोच का शोर जो रुकता ही नहीं, जिसे हम पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि हम उसमें ही जी रहे हैं। सोच क्या है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, सोच क्या होती है? सोच हमारी यादों से आती है, अनुभवों से, पढ़ी हुई बातों से। जो कुछ हमने देखा, सुना, जाना, वह सब मिलकर सोच बनाता है। और यही वजह है कि सोच हमेशा पुरानी होती है। भले वह नई लगे, लेकिन वह अतीत की छाया से बनती है।
अब जरा सोचिए, अगर हम हर बात का जवाब अपने अतीत से दे रहे हैं तो क्या हम कुछ नया देख भी पा रहे हैं, या हम सिर्फ पुराने को दोहरा रहे हैं? सोच की सीमा मान लीजिए। आपको कोई दुख देता है, आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, या तो गुस्से से जवाब देते हैं, या खुद को दोष देते हैं, या सोचते हैं कि अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सोच की प्रतिक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सोच को लेकर इतने सहज हो चुके हैं कि हम यह भी नहीं पूछते कि क्या सोच हमेशा जरूरी है, या क्या कुछ ऐसा भी है जो सोच से परे होता है। वे कहते हैं, जहां सोच होती है वहां विभाजन होता है। सोच तुलना करती है, तुलना लाती है ईर्ष्या, लालच, अहंकार, डर, प्रतिस्पर्धा। सोच का मतलब है समय, और समय का मतलब है मन में द्वंद्व। क्या बिना सोचे जिया जा सकता है? यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें हमेशा बताया गया है कि सोचो सोचो और समझदारी से काम लो। लेकिन कृष्णमूर्ति सवाल करते हैं, क्या सोच ही समझदारी है या समझ कुछ और है? वे कहते हैं, जहां पूर्ण ध्यान होता है वहां सोच नहीं होती, वहां देखने की क्षमता होती है, जिसमें कोई भूत या भविष्य नहीं होता, केवल इस क्षण की सच्चाई होती है। जैसे किसी फूल को आप चुपचाप देखते हैं, बिना उसका नाम लिए, बिना तुलना किए, बिना यह सोचे कि यह अच्छा है या बुरा। बस देखना, पूर्ण देखना, यही है ध्यान। और यही वह क्षण है जब सोच रुकती है और कुछ नया जन्म लेता है। सोच को रोका नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। कृष्णमूर्ति यह नहीं कहते कि सोच को दबाओ, वे कहते हैं सोच को देखो, उसे पहचानो, बिना हस्तक्षेप के, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे खड़े होकर उसे देखें। उस देखने में ही बदलाव होता है, क्योंकि तब आप सोच के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसे पहचानना शुरू करते हैं, और वहीं से एक आजाद जीवन की शुरुआत होती है। सोच जरूरी है, लेकिन सोच की अपनी सीमाएं हैं। सोच अतीत से आती है और अतीत की कैद में रखती है। जहां सोच होती है वहां डर होता है, तुलना होती है, संघर्ष होता है। जब हम सोच को देखना शुरू करते हैं तो हम उसमें उलझते नहीं, बल्कि उससे आजाद होना शुरू करते हैं। अगर हम सोच को देख सकते हैं और डर से आजाद हो सकते हैं, तो क्या हम उस शुद्ध ध्यान में जी सकते हैं, जिसमें न विचार है, न संघर्ष, सिर्फ स्पष्टता है? तो अगला सवाल है, ध्यान क्या है, और क्या ध्यान कोई अभ्यास है या एक जीवन जीने का तरीका? अध्याय 4, ध्यान क्या है और क्या यह कोई अभ्यास है? अब तक हमने देखा कि सोच डर को जन्म देती है और डर हमें जीवन से काट देता है। फिर हमने यह भी जाना कि सोच खुद ही अतीत से आती है। अब सवाल उठता है, क्या हम सोच और डर से परे जा सकते हैं? क्या हम किसी ऐसी अवस्था में रह सकते हैं जहां मन एकदम स्पष्ट हो, बिना शोर के, बिना बोझ के? कृष्णमूर्ति इसका जवाब एक शब्द में देते हैं, ध्यान। लेकिन रुकिए, यह वह ध्यान नहीं है जिसे हम बंद आंखों से बैठकर अभ्यास मानते हैं। यह कुछ और है, कुछ अधिक जीवित, अधिक सतत और बहुत अधिक गहरा। ध्यान का मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने पूरे अस्तित्व से देखना, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी नामकरण के, बिना तुलना के। उदाहरण के लिए, जब आप कोई पेड़ देखते हैं तो क्या आप सच में उसे देखते हैं या सिर्फ उसकी पहचान करते हैं? जैसे यह तो आम का पेड़ है, यह बहुत बड़ा है, यह हरा है, यह सब सोच है, पर देखना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब देखना शुद्ध होता है तो उसमें सोच नहीं होती, वह अनुभव होता है, जिसमें देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच कोई दूरी नहीं रहती। क्या ध्यान कोई तकनीक है? अक्सर हम ध्यान को एक विधि मान लेते हैं, जैसे हर सुबह 20 मिनट बैठो, सांस पर ध्यान दो, सोच को रोको। लेकिन कृष्णमूर्ति इस तरह के अभ्यास को ध्यान नहीं मानते। वे कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास दोहराव है, और जहां दोहराव है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवित जागरूकता है जिसे हर पल जिया जा सकता है, चाहे आप चल रहे हों, खाना खा रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या अकेले बैठे हों। अगर आप पूरे होश से देख रहे हैं तो वही ध्यान है। एक कहानी, चाय की प्याली। एक बार कृष्णमूर्ति किसी सभा में थे। वहां लोगों ने उनसे पूछा, आप हर सुबह ध्यान करते हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं चाय पीता हूं तो मैं केवल चाय पीता हूं। मैं न भविष्य सोचता हूं, न अतीत, न अपने विचारों का पीछा करता हूं, बस चाय पीता हूं, पूरे होश के साथ। यही ध्यान है। अब यह कोई तकनीक नहीं है,
ये एक जीवित जागरूकता की अवस्था है जिसमें मन शांत है लेकिन निष्क्रिय नहीं, वह सजग है लेकिन तनाव में नहीं। ध्यान और जीवन का संबंध। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है जो दिन में एक बार करनी हो। यह कोई मानसिक कसरत नहीं, यह तो जीवन जीने की कला है। ध्यान तब होता है जब आप अपने भीतर और बाहर हर चीज को बिना लेबल लगाए, बिना तयशुदा सोच के देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। और यह देखना खुद को जानने का एकमात्र रास्ता है। क्या ध्यान से बदलाव आता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना ध्यान के कोई वास्तविक बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि जब आप सिर्फ सोच के जरिए बदलते हैं तो वह बदलाव सतही होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से आप चीजों को साफ देखते हैं तो वह देखना ही बदलाव को जन्म देता है। बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी संघर्ष के ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना, बिना पूर्वग्रह के देखना, बिना तुलना के, बिना सोच के हस्तक्षेप के। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई विधि नहीं, बल्कि एक जागृत जीवन जीने की प्रक्रिया है। जहां ध्यान होता है वहां मन शांत होता है, स्पष्ट होता है, और वही स्पष्टता असली आजादी की शुरुआत होती है। अगर ध्यान जीवन को पूरी तरह से देखने की कला है तो यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को भी देखें। हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनके साथ क्यों दुखी या असंतुष्ट हो जाते हैं। तो अगला सवाल है, रिश्ते क्या हैं? क्या हम सच में एक दूसरे को देखते हैं या हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की परछाई दूसरों पर डालते हैं? चैप्टर 5 में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। अगर आप तैयार हैं तो हम अगले अध्याय में साथ चल सकते हैं। अध्याय 5, रिश्ते क्या हैं? क्या हम एक दूसरे को सच में जानते हैं? हम सब रिश्तों में हैं। माता पिता, दोस्त, साथी, पति पत्नी, बच्चे, सहकर्मी रिश्ते ही तो हैं जो हमें जीवन में जुड़ाव का एहसास कराते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कुछ और ही सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या हम जिनसे जुड़े हैं उन्हें सच में जानते हैं या हम उनके बारे में बस एक छवि बनाए रखते हैं? एक साधारण उदाहरण मान लीजिए, आप रोज अपने पिता को देखते हैं। आपके मन में उनके बारे में एक तस्वीर बन चुकी है। शायद वह सख्त हैं, शायद ज्यादा बात नहीं करते, या शायद उन्होंने कभी आपकी बात नहीं मानी। अब जब भी आप उन्हें देखते हैं आप सीधे उस छवि को देखते हैं, न कि व्यक्ति को जैसा वह उस समय है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक उनमें ये मानसिक छवियां बनी रहें, क्योंकि छवि हमेशा अतीत से आती है। और अगर हम हर दिन एक दूसरे को उसी पुरानी सोच से देखते हैं तो उसमें नया क्या है? वो रिश्ता हर दिन क्यों नहीं बदल सकता? हर दिन क्यों नहीं ताजा हो सकता? रिश्तों में असंतोष क्यों होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां संघर्ष होता है, और आज ज्यादातर रिश्ते अपेक्षा पर टिके हैं। हमें सामने वाले से चाहिए कि वह हमें समझे, हमारी जरूरतें पूरी करे, हमें प्यार दे, हमें महत्व दे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं या दूर हो जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ रहे, बल्कि अपने भीतर बनी उस छवि से जुड़ रहे हैं जिसे हमने उनके बारे में बना रखा है। क्या प्यार में अपेक्षा होती है? अब एक गहरा सवाल, क्या जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अपेक्षा होती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। जहां अपेक्षा है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां असली प्रेम नहीं हो सकता। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो वह लेन देन बन जाता है। हम उस व्यक्ति को वैसे देखने लगते हैं जैसे कोई चीज जो हमें कुछ देगी, लेकिन असली प्रेम बिना शर्त के होता है, जिसमें हम व्यक्ति को वैसे देखते हैं जैसा वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। क्या रिश्तों में पूर्ण समझ संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप अपने भीतर की छवियों को देखना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान से अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो तभी आप दूसरे को साफ देख सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। उनमें स्वाभाविक करुणा आती है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ समझ होती है। और वही सच्चा संबंध होता है। एक कहानी, रीना और उसकी माँ। रीना अपनी माँ से बहुत नाराज रहती थी। उसे लगता था माँ कभी उसकी बातें नहीं समझती, हमेशा रोकती हैं, हर चीज में टोकती हैं। एक दिन किसी बातचीत के दौरान रीना ने पहली बार माँ को चुपचाप सुना। कुछ कहा नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, बस देखा।
सिर्फ देखा कि माँ क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। और उस क्षण में उसने देखा कि माँ कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक डरी हुई औरत है जो अपनी बेटी के लिए चिंतित है, जो अपने ही अनुभवों से घिरी हुई है। उसने माँ को पहली बार उस छवि के बिना देखा जो उसने सालों से मन में रखी थी, और वही था उस रिश्ते में बदलाव का पहला कदम। रिश्ते तभी जीवित होते हैं जब हम एक दूसरे को बिना छवि के देख सकें, बिना अपेक्षा के, बिना शर्त के। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को भी साफ देखना शुरू करते हैं। तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे एक स्वाभाविक सहभागिता बन जाते हैं जिसमें स्वतंत्रता भी है और प्रेम भी। अगर रिश्तों में छवियां होती हैं और वे छवियां ही हमें जोड़ने के बजाय तोड़ती हैं, तो क्या समाज भी इसी आधार पर बना है? क्या हमारा पूरा समाज परंपरा, सोच और छवि से बना है? और अगर हां, तो क्या कोई व्यक्ति सच में इस समाज से अलग होकर सोच सकता है? चैप्टर 6 में हम यही सवाल उठाएंगे। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है? क्या सोच से आजादी केवल निजी यात्रा है, या वह समाज को भी बदल सकती है? अध्याय 6। क्या आप समाज से अलग सोच सकते हैं? हम सब जिस समाज में रहते हैं, वो समाज सिर्फ कानूनों या व्यवस्थाओं से नहीं बना, बल्कि उस सोच से बना है जो पीढ़ियों से हम ढोते आ रहे हैं। धर्म, परंपरा, शिक्षा, राजनीति, व्यापार, इन सब के पीछे एक ही आधार है, हमारी सोच। और कृष्णमूर्ति यही पूछते हैं, क्या आप इस समाज की सोच से परे जाकर सोच सकते हैं? समाज क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, समाज कोई बाहर की चीज नहीं है। समाज हम सबका मिला जुला प्रतिबिंब है। हम जैसे हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, वैसा ही समाज बनता है। अगर हर व्यक्ति भीतर से डर में जी रहा है, तो समाज में हिंसा और लालच होगा। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी तरक्की चाहता है, तो समाज में प्रतियोगिता और विभाजन होगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि समाज बुरा है, तो असल में हमें खुद को देखना होता है, क्योंकि समाज की शुरुआत व्यक्ति से होती है। क्या समाज से अलग हुआ जा सकता है? अब सवाल यह उठता है, क्या आप इस पूरी व्यवस्था की सोच से अलग हो सकते हैं? बिना भागे हुए, बिना विरोध किए, बस एकदम स्पष्टता के साथ कृष्णमूर्ति कहते हैं, अलग होना तब संभव है जब आप देखना शुरू करते हैं कि आप कैसे समाज की सोच का हिस्सा बन गए हैं। आप कैसे धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं, कैसे जाति के आधार पर दूसरों को आंकते हैं, कैसे पैसे और पहचान को सबसे ऊपर मानते हैं। यह सब सोच समाज ने दी है, और हम बिना सवाल किए इसे जीते जाते हैं। जब आप इसे पहचानते हैं, तो आप इस सोच से अलग खड़े हो सकते हैं। तभी असली बदलाव शुरू होता है। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसने अपने पूरे जीवन में यही सुना था कि अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे, सेवा निवृत्ति, यही जीवन है। लेकिन एक दिन उसने सोचना शुरू किया, क्या यही जीवन है, या क्या कुछ और भी है जो मुझे खुद से पूछना चाहिए। उसने देखा कि ये सारी बातें किसी और की दी हुई हैं। उसने खुद कभी नहीं चुना कि वह क्या चाहता है, बस चलता गया जैसा सब चल रहे थे। ये देखना ही उसका पहला कदम था। समाज से अलग सोचने का बदलाव कहां से शुरू होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव हमेशा व्यक्ति से शुरू होता है, न कि भीड़ से। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, राजनीति बदलनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं बदलते। हम वही डर, वही लालच, वही तुलना हर रोज जीते हैं। तो समाज कैसे बदलेगा? जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलेगा, तब तक कोई व्यवस्था बाहर से काम नहीं करेगी। सच्चा बदलाव कैसा होता है? सच्चा बदलाव तब होता है जब आप खुद को बिना बहाने, बिना डर के, बिना तुलना के देखते हैं। तब आप सच को पहचानते हैं, और उसी पहचान में बदलाव होता है। आप दूसरों की तरह जीना छोड़ते हैं। आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं, और वही स्वतंत्रता धीरे धीरे समाज को भी बदलने लगती है, क्योंकि अब आप उस सोच का हिस्सा नहीं हैं जो दुनिया में हिंसा या लालच को जन्म देती है। समाज हमारी ही सोच का विस्तार है। जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। समाज से अलग सोचना संभव है अगर आप ध्यान से देखें कि आप कैसे उसकी सोच से प्रभावित हुए हैं। बदलाव भीतर से शुरू होता है, स्पष्ट देखने से, और यही बदलाव सबसे सशक्त होता है। अगर सोच से आजादी संभव है, अगर ध्यान से भीतर स्पष्टता लाई जा सकती है, अगर व्यक्ति समाज की सोच से परे जा सकता है, क्या शिक्षा इस बदलाव में कोई भूमिका निभा सकती है, या क्या आज की शिक्षा सिर्फ दोहराव सिखा रही है?
चैप्टर 7 में हम यही समझेंगे शिक्षा का असली अर्थ क्या है और क्या यह व्यक्ति को सच में समझदार बना रही है या सिर्फ समाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर रही है। अध्याय 7। क्या आज की शिक्षा हमें समझदार बना रही है? हम सब ने स्कूल कॉलेज का अनुभव लिया है। कुछ ने अच्छे ग्रेड पाए, कुछ ने नहीं, कुछ ने इंजीनियरिंग की, कुछ ने आर्ट्स। लेकिन अगर आज हम रुक कर पूछें, क्या हमारी शिक्षा ने हमें खुद को समझना सिखाया? क्या हमें यह सिखाया गया कि डर क्या है, ईर्ष्या क्या है, प्रेम क्या है, या जीवन में शांति कैसे आती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को समझना सिखाए, न कि सिर्फ रट्टा मारना और परीक्षा पास करना। आज की शिक्षा कैसी है? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, आज की शिक्षा प्रणाली केवल एक मशीन की तरह है जो बच्चों को एक जैसा बनाती है, उन्हें समाज की जरूरतों के मुताबिक ढालती है, न कि उन्हें खुद को जानने का अवसर देती है। बचपन से ही हम तुलना में जीना सीखते हैं। कौन टॉप कर रहा है, कौन पिछड़ रहा है, कौन बेहतर है, कौन असफल है। और धीरे धीरे बच्चा ये मान लेता है कि उसका मूल्य अंकों से तय होता है, उसकी पहचान उसकी डिग्री से जुड़ जाती है और उसका आत्मसम्मान सिर्फ सफलता से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां शिक्षा नहीं हो सकती, और आज की शिक्षा में डर ही डर है। डर असफलता का डर, पीछे छूट जाने का डर, अपनों की उम्मीदें तोड़ने का। सच्ची शिक्षा क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति को अपने बारे में समझाना। शिक्षा वह होनी चाहिए जो यह सिखाए कि मैं कौन हूं, मेरा डर कहां से आता है, मैं क्यों गुस्सा करता हूं, मैं किससे ईर्ष्या करता हूं और क्यों मैं किससे प्रेम करता हूं। क्या वह स्वार्थ है या कुछ और? जब तक ये बुनियादी बातें नहीं समझी जाती तब तक कोई भी शिक्षा अधूरी है, क्योंकि वह केवल जानकारी दे रही है, बुद्धिमत्ता नहीं। एक कहानी, आदित्य की पढ़ाई। आदित्य ने 95% अंक लाए। उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन वो खुद भीतर से बेचैन था। उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है या क्या वह जो कर रहा है वह सच में करना चाहता है या नहीं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज सच में खुशी देती है? आदित्य चुप हो गया, क्योंकि उसे कभी यह सवाल सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उसने देखा कि उसकी पूरी शिक्षा सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए थी, भीतर की दुनिया को तो किसी ने छुआ ही नहीं था। स्कूल और घर की भूमिका। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर शिक्षा सच में व्यक्ति को आजाद बनाना चाहती है तो उसे 2 बातें सिखानी होंगी। पहली, सुनना। बच्चे को यह सिखाना कि वह अपने भीतर की आवाज को सुने, अपने डर को देखे, अपने सवालों को दबाए नहीं। दूसरी, देखना। मतलब वह दुनिया को बिना पूर्वग्रह के देखे, किसी धर्म, जाति या सीमा से ऊपर उठकर। अगर स्कूल और घर यह वातावरण दे सकें तो ही कोई व्यक्ति सच में स्वतंत्र बन सकता है, नहीं तो वह बस एक और पेंच बन जाता है उसी मशीन का जो पहले से चल रही है, शिक्षा और सोच की आजादी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां शिक्षा सोच की स्वतंत्रता को जन्म देती है वहां व्यक्ति में सच्ची करुणा और समझदारी विकसित होती है। वह दूसरों की नकल नहीं करता, वह अपने डर से भागता नहीं, वह प्रतिस्पर्धा में खुद को खोता नहीं, बल्कि वह अपने जीवन को पूरी तरह समझता है। और यही शिक्षा का असली लक्ष्य होना चाहिए। आज की शिक्षा हमें सिर्फ जानकारी देती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। सच्ची शिक्षा व्यक्ति को खुद को जानने की कला सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, बल्कि समझदारी और आजादी होनी चाहिए। बिना भय के, बिना तुलना के एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जहां बच्चा खुद को पहचान सके। तो आज हमने यही बात समझी कि बहुत बार हम अपनी ही उलझनों में फंसे रहते हैं, बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर की खामोशी से भागते रहते हैं। और शायद यही सबसे जरूरी जगह है जहां हमें ठहरना चाहिए, क्योंकि असली जवाब किताबों या सलाहों में नहीं, बल्कि खुद को गहराई से देखने में है, बिना भागे, बिना बहाने, सिर्फ ईमानदारी से। अगर आज की बातों में कुछ भी ऐसा था जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी चीज चाहता हूं। आज के बाद हर दिन बस 5 मिनट खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए, शांत होकर, बिना किसी लक्ष्य के, बस खुद को समझने के लिए। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। हम साथ मिलकर सीखेंगे, सवाल पूछेंगे और शायद थोड़ा थोड़ा बदलेंगे भी। धन्यवाद।